नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होता है? बेसिकली यूज अ चार्म प्राइसिंग टू सेल मोर विद ऑड नंबर्स। ठीक है, चार्म प्राइसिंग, अभी इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप जनरली जो 200 का अगर कोई कमोडिटी सेल करना चाहते हैं तो 100 की जगह आपने उसका जो प्राइस रखा वो 199 रखा, मींस ऑड नंबर में आपने जो है उसका प्राइस रखा, तो दैट इज नोन एज द चार्म प्राइसिंग या साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो studies have shown that when merchants spend money, they are experiencing pain or loss, है ना। तो जनरली जब कस्टमर पैसे खर्च करता है तो वो क्या सोचता है कि मुझे ये लॉस हो रहा है ना। और वर्थ फॉर मनी या वैल्यू फॉर मनी के लिए बेसिकली आप क्या करते हैं? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग रखते हैं। सो इट्स अप टू द रिटेलर टू हेल्प मिनिमाइज दिस पेन which can increase the likelihood that customers will make a purchase। तो बेसिकली ये रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पेन को किस तरीके से कम किया जाए। ठीक है, तो ट्रेडिशनली मर्चेंट्स हैव अकम्प्लिश्ड दिस विद द प्राइस एंडिंग इज एन ऑड नंबर लाइक 5, 7, 9, इस तरीके से आप एंड करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल a retailer would price a product at $8.99 instead of $9। तो $9 की जगह 9 में सेल करने की जगह उसका प्राइस क्या रखेगा? 8.99। या जैसे आप कोई 800 का प्रोडक्ट है तो आप क्या करते हैं? 799 उसका प्राइस रख देते हैं, है ना। तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। आप दे तो 800 ही रहे हैं लेकिन आपको फील क्या होगा? नहीं, 799, 799, है ना। तो दैट इज द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अभी इसका भी मैं आपको आगे फर्दर ऑनलाइन में भी दिखाऊंगा इम्प्लीकेशन कि ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं ये सब ट्रेडिशनल जो हम रिटेलिंग करते थे ना, ये सभी उसकी टैक्टिक्स हैं। ये अभी ऑनलाइन एनवायरनमेंट में काफी सारी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अब साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की जगह पर एक नई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज द उबर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अभी हम आगे इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कि 1000 का अगर कोई कमोडिटी है तो 1000 की जगह आप उसे 999 में सेल करें। ठीक है, या ऑड नंबर्स में आप जो है उसके प्राइसिंग रखें, तो दैट वुड बी गिव अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर्स परसेप्शन बेसिकली। ठीक है, टॉस क्या है इसका? चार्म लॉजिकल प्राइसिंग का। तो चार्म प्राइसिंग अलाउज रिटेलर्स टू ट्रिगर इम्पल्स परचेजिंग। Ending prices with an odd number gives shoppers the perception that they are getting a deal and that can be tough to resist, है ना। तो जैसे 1000 है तो उसकी जगह 999 पे आप देंगे। ठीक है, तो जो साइकोलॉजिकल परसेप्शन बनता है उसमें ये है कि जो कह सकते हैं ना नेक्स्ट डिजिट है ना, या उस पर जाने के बजाय उसे लगेगा कि हाँ 999 में मुझे प्रोडक्ट मिल गया। तो ये जस्ट एक कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली कस्टमर को ऐसा फील होता है कि ये मैंने एक अच्छी डील क्रैक कर ली। ठीक है, कॉन्स क्या है? व्हेन यू आर सेलिंग लग्जरी गुड्स, lowering your price from a whole number like 1000 to 999.99 can actually hurt your brand perception। अच्छा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है उनके लिए जो निश कस्टमर है। ठीक है, लग्जरी गुड या कह सकते हैं जो कह सकते हैं निश प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो प्राइस कम की बजाय प्राइस ज्यादा देना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो दिस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी गिव्स लग्जरी कस्टमर the impression that the product are defective or are market down for the similar reasons। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं तो उनके दिमाग में ऐसा परसेप्शन बन सकता है। ठीक है, लग्जरी कस्टमर्स के दिमाग में। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है। जनरली हम जैसे मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, अभी इसमें मैं एक पैराडॉक्स पर भी बात करूंगा। तो मूवी देखने जाते हैं तो वहां में पॉपकॉर्न अगर 200 या 250 या 300 का भी मिलेगा तो हम वहां पर वो खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन और कहीं पर अगर 200 या 300 का में पॉपकॉर्न मिलेगा तो हम वहां पर परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो द रीजन, है ना। तो बेसिकली जब आप लग्जरी या लग्जरी गुड्स में या कह सकते हैं प्रीमियम कस्टमर हैं और आप अगर उस जगह पर यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग अप्लाई करते हैं तो दैट विल लीड टू अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन कंज्यूमर परसेप्शन। ओके, so this is the cons of psychological pricing. If you have any doubt or query, you may ask.